नहीं चलेगा ना, चल वो ना चलो। अतरंगी चीज़ें जो हम इंडियंस के दिमाग से और जीभ से बहुत बाहर है। खाने के लिए थैंक यू। यहाँ पे कुछ सूप्स टाइप लाख का पड़ा, हमने लाखों में सिम कार्ड लिया है। तो हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका वापस से चैनल में। आपको लग रहा होगा कि हम कहीं चल रहा हूँ, हम नहीं, मतलब मैं चल रहा हूँ, बाकी हम सब हैं। मम्मी है, पापा हैं, मेरी सिस्टर है। तो हम जा रहे हैं अब वियतनाम, और हमने अब इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेकिंग कर ली है, और ये रहा अपना ड्यूटी फ्री यहाँ का। हम यहाँ से घूमते हुए अब सीधे निकलेंगे अपनी फ़्लाइट की तरफ। 12 बजे रात की फ़्लाइट हमारी वेट जेट एयर से। तो अब हम उधर उसी तरफ जा रहे हैं। अभी हम लाउंज में एक्सेस करेंगे खाने का, तो आपको वहाँ का भी दिखाऊंगा। तो आपको अब नई वीडियोज़ आती रहेगी, पूरी सीरीज़ ज़रूर देखें। अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए फॉलो करें, आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वियतनाम का ट्रिप कैसा था, कहाँ घूमे, कहाँ कैसा था, कैसा होटल था। हमने फिर से बुकिंग करी है इस बार किसी और ट्रैवल एजेंसी से, वो भी बताएंगे, सारी डिटेल्स बताएंगे, क्या खर्चा लगा। पूरी सीरीज़ आपको देखना पड़ेगा, कितना खर्चा लगा, कैसे पैसे लगे, कितने करेंसीज़ हैं, क्या करेंसी है, कितना। वैसे वहाँ का जो टाइमिंग है वो 1.5 आवर्स करीब ज़्यादा है यहाँ से, तो ये डिफरेंस है इंडिया से। तो चलिए अब आगे मिलेंगे। ये आपका ड्यूटी फ्री है दिल्ली एयरपोर्ट का, देख सकते हो। चलिए अब लाउंज में हम एक्सेस करके बताता हूँ वहाँ का डिटेल। अब देख सकते हैं इधर लाउंज है आपका होटल का, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही है, लाइन है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा दूर है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बाकी हम पहुँच जाएंगे फिर बताते हैं अंदर का कैसा था, किस कार्ड से, मतलब कार्ड मैं कहूँ कौन सी एंट्री मिलती है नहीं मिलती। पापा के पास तो इंटरनेशनल SBI कार्ड है, तो उससे एंट्री मिल जाती है। देखते हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से मुझे एंट्री मिलती है लाउंज एक्सेस या नहीं। और यहाँ पे पापा ने पहले खाया हुआ है, मुझे पता नहीं यहाँ का टेस्ट कैसा है, तो टेस्ट करते हैं अगर एंट्री मिल जाए तो, वरना आपको सीधे फ़्लाइट में मिलेंगे, हम बताएंगे फ़्लाइट कैसा है। तो ये देख सकते हो, और 2 रुपये लगते हैं बस यहाँ पे फूड के। ये रही भीड़ की हालत, और ये भीड़ की हालत, अंदर में कार्ड खेलना पड़ेगा। और ये पूरा एरिया आपका इधर से दिखा रहा है, फूड कोर्ट उधर दिखा रहा है उस साइड तो, और इस साइड लॉन्ज है शायद। अनफॉर्चुनेटली हमें एयरपोर्ट लॉन्ज में एक्सेस नहीं मिल पाया। ये एयरपोर्ट लॉन्ज है, सिर्फ पापा को मिल पाया। पापा ने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मंगवा रखा था, हमारा डोमेस्टिक में कार्ड काम कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक लॉन्ज में खा सकते हैं, बट हम इंटरनेशनल वाले में नहीं खा सकते। तो अगली बार हम इंटरनेशनल कार्ड बनवा के आएंगे तो आपको एयरपोर्ट लॉन्ज का दिखाऊंगा फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। और चलिए फूड कोर्ट जिंदाबाद। तो देखते हैं फूड कोर्ट में क्या मिलता है। 12:05 की फ़्लाइट है हमारी वेट जेट एयर से। मैं जानबूझ के इसको 2-3 बार प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझे भी अभी तक इस फ़्लाइट का प्रोनाउंसिएशन आया नहीं सही से। तो वहाँ से हमारी फ़्लाइट है 12:05 की, और वियतनाम में हम जा रहे हैं हनोई, जो कैपिटल है वियतनाम की, वहाँ पे हम उतरेंगे। तो 5 बजे करीब फ़्लाइट पहुँच जाएगी। जैसे पहुँचती है बताऊँगा। इमिग्रेशन हमारा सारा कुछ क्लियर हो गया, कुछ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं इमिग्रेशन में। और बैग में एज यूजुअल बैटरीज और पावर बैंक, चार्जर, सारे कुछ आप सिक्योरिटी चेकिंग में डालें। लगेज में जो आपके फ़्लाइट में जाएगा उसमें सारी नॉर्मल चीज़ें आप डालें, जैसे आपका शेविंग फोम, ये सब चीज़ें, ताकि बाद में फंसे नहीं। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे फ़्लाइट में, या और कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आपको दिखाएंगे। तो सिया। तो अब फूड कोर्ट पहले उस साइड हुआ करता था, अब वहाँ से इस साइड शिफ्ट हो चुका है पूरी तरह से। और ये पूरा इधर KFC, मैकडॉनल्ड्स, सब से सारा कुछ है। तो मैं जा रहा हूँ अपना सबवे खाने। वैसे पापा कहते रहे फ़्लाइट में कुछ खाने को मिलेगा, तो जो भी मिलेगा मैं आपको दिखाऊँगा फ़्लाइट में क्या मिल रहा है खाने को। तो चलिए मिलेंगे अब आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली हम लोग फ़्लाइट में बोर्ड कर चुके हैं। फ़्लाइट अभी चली नहीं, लेकिन इन लोगों ने बहुत दौड़ा दिया। 12:05 की फ़्लाइट है, 11:37 हो रहा है अभी। फ़ोन कर करके बहुत परेशान कर दिया, जल्दी आओ जल्दी आओ। फ़्लाइट आपको दिखा देता हूँ इस टाइप से। इधर मम्मी पापा, और ये पूरा एयरबस है आई थिंक, तो प्रॉपर 3x2
का पूरा वो है सीट का स्ट्रक्चर। तो चलिए अब बताएंगे कुछ खाने को मिलता है आपको फ़्लाइट में, क्या मिलता है। लेग स्पेस अच्छी है यहाँ पे, लेकिन सीट बहुत ही छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू जब थाई एयरवेज़ गए थे, तो इतना कंफर्टेबल नहीं है सीट यहाँ का। सो लेट्स सी आगे कैसा होता है। तो ये फ़्लाइट में खाने का, वैसे इंडिया का इंडिगो ही है ये वैसे। हाँ ये इंडिगो ही है, तो ये 4-5 तरह के बुक्स दे रखे हैं इसमें, खाते रहिए इसको जो पसंद है। और आप यहाँ लाखों में खाएंगे, ये बात अलग है कि इंडिया में 100 रुपये का हो। बाकी गंदगी वैसी है इंडिगो वाली, आप देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ऑयली मिला मुझे, मैंने थोड़ा सा साफ़ कराया फिर भी। तो चलिए फ़्लाइट चलती है तो आगे देखते कुछ अगर मिलता है तो। ये हमें खाने को मिला था, ये कैश्यू था, वाटर था दस्तान का, एंड चावल और चिकन था। खाना टेस्टी था, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब हमने हिंदू नॉनवेज मील ऑप्ट किया था, तो वही मिला था हमें खाने में। तो खाना अच्छा था, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वहाँ का इंडिगो कह सकते हैं फ़्लाइट थी थोड़ी अनकम्फर्टेबल थी, 4.5 घंटे करीब। तो सुबह के बज गए हैं 5:30 और अब हम पहुँच गए हनोई। और ये इधर का पूरा व्यू, तो ये पूरा भी शुरुआत का एयरपोर्ट का है। तो वहाँ पे इंडिया में भी 1.5 घंटे का फ़ैसला है। हम 1.5 घंटे आगे हैं वियतनाम में अभी फ़िलहाल, और 1.5 घंटे पीछे है इंडिया। तो अभी जो भी टाइम हो रहा है 6 से 6 बज रहा है, तो वहाँ करीब 4:30 बज रहे होंगे। तो अब चलते आगे, इमिग्रेशन होगा यहाँ से, और फिर ये पूरा व्यू है। और फिर हम होटल चलेंगे और आगे आपको बताते जाऊँगा और भी कुछ। और खाना हमारा इंक्लूडेड था टिकट के साथ, तो जिन्होंने फ़्लाइट बुक की उसने इंक्लूड कर दिया था। जिसने जो आप ये डिपेंड करता है, आपको चेक करना पड़ेगा फ़्लाइट बुक करते टाइम कि आप अगर खाना सेलेक्ट नहीं करो तो खाना नहीं मिलेगा, और पानी अलग से $2 के। चलिए अब आगे मिलते हैं आपसे। ये आपका यहाँ पे इमिग्रेशन होगा अभी यहाँ पे, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे मिलेंगे आपसे। एयरपोर्ट पे बाहर ही ATM है, आप यहाँ पे ATM से पैसे ड्रॉ कर सकते हो आप चाहो तो, और यहाँ पे सिम कार्ड ले सकते हो। हम अभी एक सिम कार्ड ले रहे हैं, बाकी मार्केट में आपको ज़्यादा सस्ता सिम कार्ड मिलेगा एयरपोर्ट से, तो आप कोशिश कर लो। और यह पिकअप पॉइंट है, तो हम अभी अपने कैब का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हम होटल जाएंगे। ये आपका पूरा व्यू। एयरपोर्ट से अब बाहर निकल रहे हैं हम वियतनाम की ओर, होटल की ओर चल रहे हैं हम। और ये व्यू सिम कार्ड लिया तो 3 लाख का पड़ा। हमने लाखों में सिम कार्ड लिया है। अभी सुबह में लाखों खर्च कर दिया हमने सिम कार्ड के लिए। और अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। 3 लाख डाउन में पड़ा PND। हम जोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे थे। यहाँ एक और एयरपोर्ट है, और यहाँ माहौल बहुत ही शांत है, एकदम चिल, शांत सा एकदम, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं था। थाईलैंड में इससे ज़्यादा शोर था। तो चलिए अब होटल पहुंच के आपको होटल दिखाएंगे। गाड़ी वही है जो आपको थाईलैंड में थी, उसी टाइप की गाड़ी है, लंबी सी। तो चलिए मिलते हैं अब आगे आपसे। ये आपका सिग्नेचर ब्रिज आ गया दिल्ली का, और इधर ये पटना का हाजीपुर आ गया। तो यहाँ पे मिक्स है, और गंगा नदी यहाँ से बह रही है। ये और यहाँ भी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, मतलब हमारे से उल्टा ड्राइविंग है। आप जो समझ लो, आप लेफ्ट समझते हो राइट समझते हो, जैसे आपको समझ आए, अपनी भावनाओं को रख लो। और ये देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है। दिल्ली का जो सिग्नेचर ब्रिज है उसमें 5-6 सिग्नेचर पाइप ऐड कर दिया और ब्रिज लंबा हो गया। और अब यहाँ पे ट्रैफिक और शहर दिख रहा है। तो थोड़ा ये मुंबई भी है, थोड़ा दिल्ली भी है, थोड़ा हाजीपुर बिहार भी हो गया, और थोड़ा दुबई भी है। तो सबका फीलिंग ले लीजिए।
मज़े ही मज़े ले लीजिए, फिर आपसे मिलेंगे हम होटल में। बहुत टाइम लग रहा है, नींद भी आ रही है बहुत जोरों की। खाना खाते हुए दिखाऊंगा और होटल के रूम दिखाऊंगा आपको कैसे हैं। ये देखिए गंगा नदी पे अभी गाड़ी चल रहा है क्रूज़, ये बिहार में भी चलता है आजकल। ये देखिए, और यहाँ पे टोयोटा ऑल्टिस को वियोस ऐसा नाम दे दिया है, तो गाड़ी का नाम चेंज है, लगभग गाड़ी वैसी ही दिख रही है। और ये देखिए होंडा की गाड़ियाँ, स्कूटी चल रही हैं, लोग साइकिल चला रहे हैं। तो हमें लग रहा है 4 घंटे बैठ के हम दिल्ली पहुँच गए वापस। नोएडा का जैसा घर है देखिए, वैसा ही सेम टू सेम घर दिख रहा है आपको। तो अभी खूबसूरती है यहाँ पे, ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन अपने देश में भी बहुत खूबसूरत है, ऐसा ही लग रहा है अब। चलिए अब आगे मिलेंगे आपसे। सायोनारा। तो ये होटल है A25 और ये रेड फ्लैग आप देख रहे हो, ये फ्लैग है यहाँ का, वियतनाम का, और ये कुछ एरिया है। तो चलिए अब अंदर चलते, चेक इन करते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसे। ये होटल का एंट्रेंस है पूरा। ये हम लोग का रूम मिला है 412। ये कुछ ऐसा है, रूम थोड़ा छोटा है थाईलैंड वाले रूम के हिसाब से। ये सब आप जो भी खाइएगा आपको एक्स्ट्रा पैसे लगेगा, तो टीवी से निकल के खाने की कोशिश ना करें, ठीक है। और ये सारा भी फ्री है आज के लिए, कल पता नहीं रिफ़िल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग तो आधी बात समझते नहीं। अंग्रेजी बहुत ही दिमाग ख़राब अंग्रेजी, इनको समझ नहीं आती भाई। यहाँ लॉकर दे रखा है, यहाँ नहाने के लिए रोप दे रखे हैं, और ये आपका वार्डरोब है। और यहाँ कान खुदाई के लिए आपको बर्ड्स दे रखे हैं, टिश्यूज़ दे रखे हैं। बट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, रूम छोटा है लेकिन फैसिलिटीज अच्छी लगी। यहाँ से आप दारू पीते हैं, कोक पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, पैसा देने को तैयार है ना रे बाबा। और ये रिश्तों के घर बदलते वाला वॉशरूम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ हेयर ड्रायर भी है जो बहुत कम जगह दिखता है, और यहाँ पे ग्लास दिया, आप नहाते नहाते पूल के अंदर दारू पी सकते हैं। और ये है ट्रेसेमे का, देख सकते हो केराटिन शैम्पू है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की शैम्पू रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा रूम दर्शन। पापा लोग का रूम 2nd फ्लोर पर मिला है, जो कि सेम होगा, बट मैं देख के आता हूँ एक बार, ओके। और ये इधर से कुछ सीढ़ियों का व्यू बहुत ही सुंदर बनाया है। वैसे होटल है, छोटा है, कॉम्पैक्ट है, बट उस हिसाब से बहुत अच्छा मेंटेन लग रहा है, नॉट बैड। अब तो पैसे का पता नहीं है तो देख के ही पता चलेगा। 2nd फ्लोर पर पापा लोग का रूम है। हाँ, मैं पैसे का बताता, पैसे का तो आपको मैं बता दूंगा एंड में, सारे ट्रिप क्या होटल पड़ा, सारा पैकेज ये सब। तो सीरीज़ पूरा देखिए अगर आपको पैसे जानने हैं तो, कितना खर्चा आया। हर एक वीडियो में आपको थोड़ा ना थोड़ा इनपुट पता चलता रहेगा, चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो हम पहुंच गए 2nd रूम में, 2nd फ्लोर पे। आई एम रियली सॉरी, थोड़ी बहुत गलती और मिस्टेक ऑफ टंग होगा। तो ये 2nd रूम है पापा लोग का। तो आपके लिए एक बस इन्फॉर्मेशन है, जैसे पिछले थाईलैंड में भी हुआ था, यहाँ पे भी वैसा ही वाला प्लग है। तो आप अडेप्टर ज़रूर लेके ट्रैवल करो अगर आप इस कस्म जा रहे हो, वरना चार्ज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर OnePlus का फ़ोन है तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये वाला चार्जर अगर आपके पास है तो ये आराम से लग जा रहा है। बट लैपटॉप ये सब में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप अपना वो चार्ज कर लेना। और हम वियतनाम के कैपिटल हनोई में हैं फ़िलहाल, यहाँ 2 दिन हैं, फिर हम इसके बाद दनांग में 2 दिन होंगे, और फिर हो हिन चीन, मुझे बोलना नहीं आता, सॉरी, बहुत डिफ़िकल्ट है, हो चिन मिन, जो भी सही हो, वहाँ पे हम 2 दिन होंगे। तो आपको दिखाते रहेंगे, चलिए आगे चलते हैं। तो ये यहाँ का 6th फ्लोर है, और हमें यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है अभी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। टाइमिंग है 6 AM to 10 AM, और हमें ऐसे कूपन्स मिले, और संडे को 6 AM to 10:30 है। तो देखते हैं क्या क्या है ये। तो यहाँ है अपने ये वेराइटीज़, स्टीम पोर्क सॉसेजेस, कॉर्न, ये पूरी वेराइटीज़ हैं यहाँ पे। ब्रेड एंड जैम खाने के लिए, थैंक यू। यहाँ पे कुछ सूप्स टाइप के हैं, सॉसेजेस हैं अगेन, और यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स मिल्क,
और फ्रूट जूस के साथ क्या बोल रहा हूँ मैं, जूस डिपार्टमेंट अभी नहा के आया हूँ, गला भी फंसा पड़ा। और ये फ्रूट्स तो चलिए खा के बताते कैसे। तो बाय द वे यहाँ पे बीफ भी है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो खाने में आप चेक कर लेना कि बीफ किसी में ना हो। मैंने वैसे ब्रेड ऑमलेट ऐसे बनवा लिया है, तो ब्रेड ऑमलेट खा रहा हूँ। चिकन एंड राइस भी है, तो मैं वो भी ट्राई करूँगा, तो आपको बताऊँगा कैसा है। एट द एंड आपको बताऊँगा यहाँ का टेस्ट कैसा है। बट ब्रेड ऑमलेट भी ठीक लग रहा है, सिंपल, तो इट्स गुड यम्मी। तो हमने नाश्ता कर लिया है भाई लोग। ब्रेड ऑमलेट से अच्छा कुछ नहीं है, बाकी सब बहुत अतरंगी चीज़ें जो हम इंडियंस के दिमाग से और जीभ से बहुत बाहर है। एज कंपेयर टू थाईलैंड, यहाँ खाना और भी बेकार है भाई। नहीं चलेगा ना, चल वो ना चलो। इसलिए इंडियन रेस्टोरेंट में खाना अगर चलाना है और एक्सपेरिमेंट मारा तो मार सकते हो। बीफ तक भी है यहाँ पे, तो भी अलर्ट, यूज़ योर मनी वाइजली। बट होटल अच्छा है। अब हमें उनका टेस्ट पसंद नहीं तो उनकी गलती नहीं है, वो तो अपने खा रहे हैं अपना जो फूड खाते हैं। बट सावधान इंडिया, सावधान। तो ये आ गई हमारी बस, इस टाइप की है। और ये पूरा नज़ारा बाहर का। अभी दिन के बज रहे हैं 2, तो अभी हमें यहाँ पे टेंपल ले जा रहे हैं और वहाँ से फिर हमें ये हिस्ट्री म्यूज़ियम दिखाने ले जाएंगे। मैं वहाँ पे आपको जितनी भी जगह पे वीडियो बनाने देंगे मैं आपको दिखाते रहूँगा। इस टाइप से आप देख लो, बस है पूरी पूरी। नमस्ते। मोदी 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 मोदी। How do you say hello in Vietnamese? Xin chào. Xin chào. Yes. Can we do it together after me energetically? Xin chào. Xin chào. One more time. Louder. Hello. Xin chào. Xin chào. Very good. Thank you. Very energetic. Okay. Hello Vietnam. Xin chào Vietnam. Hello everyone. Xin chào everyone. My name is Kian. K-I-E-N. Kian is my real Vietnamese name. My nickname is Sticky Rice. I'm glad to be the tour guide supporting you throughout the day today. I'll drive. बस भी आप ये भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। और बता रहे हो जो सिरामिक जो आपको वॉल पे लगा हुआ है, ये बहुत पुराना है, बहुत मेहनत से बना हुआ है, सेलिब्रेट करने के लिए लोग बनाते हैं। तो अभी जानकारी मिली मुझे पापा से, यहाँ पे कार बहुत ही कॉस्टली है, उसका टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग स्कूटी ज़्यादा चलाते हैं। पापा ने शायद इन्फॉर्मेशन गैदर किया है। पापा कुछ कहना है? वर्चुअली बहुत करीब देश है। तो पापा कह रहे वर्चुअली बहुत गरीब देश है, लेकिन महंगाई बहुत है यहाँ पे। शॉर्ट्स पहनना अलाउड नहीं है, डू नॉट वियर शॉर्ट्स इन द पकोड़ा। तो ये जो बता रहे हैं, ये जो पकोड़ा है ये हज़ारों साल पहले बनाया गया, बट जनरली ये सबसे ओल्डेस्ट हनोई में पकोड़ा जो बनाया गया, बट ये बार बार शिफ्ट होते रहा टाइम टू टाइम क्योंकि प्लेसेस के कारण। और यहाँ का जो पानी है ये ऊपर नीचे होते रहता है और इसको मैनुअली कंट्रोल किया गया है ह्यूमंस द्वारा, ताकि यहाँ की मछलियाँ मरे नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है हनोई में और पहले हुआ करता था और भी ज़्यादा। तो इसलिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी बहुत मुझसे मिस्टेक होगी इनकी बात समझने तो उसके लिए माफ़ी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं इनसे समझ पाऊँ आपको बता पाऊँ। और ये बात स्टिकी राइस भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो लेक था पहले रेड रिवर का पार्ट था, जिसको सॉन्ग होंग भी कहते हैं। चाइना नॉर्दर्न वियतनाम में आता है, चाइना प्रोविंस में वो रिवर था, बट अब इसको हटा दिया गया, वहाँ से अलग कर दिया गया।
आप जब इस पगोडा को विजिट करोगे तो इसमें 3 टाइप के गेट्स हैं, 1 2 3 जो आप देख सकते हो, और ये अलग टाइप के बड़े से सुंदर बनाए हुए गेट्स हैं। यही बताना चाह रहे स्टिकी भाई साहब। तो आप जो नक्काशियाँ देख रहे हो, पेंटिंग्स देख रहे हो, चाइनीज में मेडिटेरियन जो आप जानते हो। ये क्यों थे? इनका कहना है कि इनके पास लिखने का तरीका नहीं था, और ये जो कंट्री थी 17th सेंचुरी तक चाइना से डोमिनेटेड थी, चाइना इस पे राज करता था। तो ये लोग उनका लिखने का तरीका अडॉप्ट कर लिए, बोलते अपने लैंग्वेज है लेकिन लिखते हो अपना उनकी तरह से भी तो ये बता रहे हैं बुद्धा के यहाँ रेलिक्स है, उसकी पूजा करते उसको, और जो हार्ट्स है जो उनके डिसाइपल्स थे उनके हार्ट्स और बॉडी पार्ट्स अंदर दफना देते थे उनकी पूजा के लिए। जिनके पास जो बुद्धा के डिसाइपल उनके पास इनलाइटमेंट होती थी, जिनको शक्तियाँ होती थी, तो इसकी पूजा करते थे। जनरली इस कंट्री में किसी भी धर्म को नहीं माना जाता है और ज़्यादातर लोग नास्तिक हैं आप कह सकते हैं, बट फिर भी कुछ जगह आपको टेम्पल्स में मेनली बुद्धा का डोमिनेंट मिलेगा, क्योंकि बुद्धा को ये लोग बहुत ज़्यादा वर्शिप करते हैं। Buk Pagoda has the most special Bodhi tree in Vietnam. This is called Bodhi tree, B-O-D-H-I. It's the most special tree in Vietnam. The most special Bodhi tree in Vietnam. Why? Why is it special? I tell you. Came from India. It came from India. Wow! This is तो इस ट्री को बोध गया से लाया गया था। इसका डिसाइपल है आप कह सकते, सैंपल ला के यहाँ पे बसाया गया। इंदिरा गांधी ने इसको उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने वियतनामीज को गिफ्ट में दिया था, वियतनाम के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे। एज अ कल्चर, एज अ पार्टनरशिप इसको यहाँ पे लाया गया था ताकि दोनों देशों में सहमति बन सके। बिहार के बोध गया में इसी ट्री के नीचे बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी और इसी ट्री को यहाँ पे लाया गया था। ये बहुत पावरफुल ट्री ये लोग मानते हैं अपने कल्चर में। और ये कुछ अंदर का दृश्य आपके लिए मंदिर के अंदर जैसा गाइड भाई ने बताया हमारे स्टिकी राइस में, यहाँ पे बुद्धा का टेम्पल है और ये लोग बुद्धा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में इससे नहीं बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ। इन केस आपको कुछ समझना है तो बताना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दूँगा। तो ये टेम्पल बुद्धा का है, जैसा आपने देखा। तो अंदर पूजा भी चल रही थी और उन्होंने बताया कि अपने स्टिकी राइस वाइस सब में कि उन लोग यहाँ पे जो लैंग्वेज जानते हैं उनका वियतनामीज़ अलग अपना लैंग्वेज है, बट लिखने में वो लोग चाइनीज़ लिखते हैं, क्योंकि 17th सेंचुरी तक चाइनीज़ लोगों का डोमिनेंट था। और सेकेंड लैंग्वेज इनका इंग्लिश है, बट इन लोग इतना जानते नहीं, बट इन लोग को कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बट फिर भी बहुत फ्यू लोग इंग्लिश बोल पाते हैं और समझ पाते हैं। और देखिए कोई फिश, गोल्ड फिश यहाँ बहुत प्यारी बहुत सारी यहाँ पे। और वहाँ पे वो भी बताया गया था बुद्धा का जो ट्री है वो इंडिया से यहाँ बोध गया, इसके ट्री का सैपलिंग है वो, तो वहीं पे से लाया गया था। इंदिरा गांधी ने भेजा था वियतनाम को, तो वो बुद्धा ट्री वहाँ पे बना है। ये पूरा लेक का व्यू एक बार दिखा देता हूँ आपको। Right. Okay, now we are visiting the Temple of Literature. Yeah. Hello.